हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले साइंस, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स लाइट चैप्टर का। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म a magnified and erect image as well as a magnified and inverted image of an object placed in front of it. State the requisite conditions. आपको कंडीशंस बतानी है कि वो क्या कंडीशंस है जब वो मैग्नीफाइड इरेक्ट बनाता है इमेज कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइड इन्वर्टेड बनाता है। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे, चलो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। अब देखो बच्चों, क्या है कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो ये ऐसा बनता है, सीधा सीधा बना लेते, थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये ऐसा है, अगर इसकी बात करें तो ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, इधर होता है F1 और इधर आते हैं तो ये हो गया 2F1 और इधर होता है F2। क्लियर है, और इधर होता है 2F2। अब पहला क्या बोला है, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज। मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट इस बीच में प्लेस्ड होता है। कहां पे, यहाँ पे कहीं पे भी, यानी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा जाता है तो क्या होता है, ऐसे आता है और ये पास कर जाता है आपका यहां से। ठीक है, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इधर कहीं जाके ऐसे मिलते हैं दोनों रेट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। इसका मतलब कंडीशंस क्या लिखोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F भी लिख सकते हो या F1 लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात क्या, इसके बीच में, यानी मॉड ऑफ, ध्यान से देखो, मॉड ऑफ यू दिख रहा है, मॉड ऑफ यू लेस देन F होना चाहिए, लेस देन F होना चाहिए, यानी F से छोटा होना चाहिए। ठीक है, या ऑप्टिकल सेंटर तो लिखेंगे नहीं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो मॉड ऑफ यू लेस देन F, यानी F से छोटा रहेगा। अगर फोकल लेंथ से छोटा रहेगा तो आपका मैग्नीफाइड और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, दूसरा केस बोल रहा है मैग्नीफाइड इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड इन्वर्टेड की अगर बात करें बच्चों, तो ये देखो ऐसे पूरा बना लो, तो ये F1 और इधर ये 2F1, इसी तरीके से यहाँ पे F2 और इधर है ये 2F2। ठीक है, जब इसके बीच में रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को तो क्या होता है, ए ऐसे गया, ध्यान से अगर देखना, और दूसरा कहां से जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो कहीं इधर जाके बनता है। दिख रहा है क्या, ध्यान से देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब ये पास की और कहाँ रखे हमने, F1 और 2F1 के बीच में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हम ए बी से दिखाते हैं और इमेज को किसे दिखाते हैं, ए डैश बी डैश से। तो ध्यान से देखो, अगर इसके बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो रियल और मैग्नीफाइड बन रहा है। मतलब क्या है, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बन रहा है, तो वही पूछ रहा है यहाँ पे। ध्यान से देखो, a magnified and inverted image of an object placed in front of it, state the requisite condition। तो यहाँ पे मॉड ऑफ यू क्या लिख सकते हो बताओ, मॉड ऑफ यू दिख रहा है आपको, यानी 2F जो है u से बड़ा होगा, ऐसे लिख सकते हो आप। 2F ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन F, ऐसे लिख सकते हो। यानी F1 जो है इसको हमने F मान लिए, इसको 2F मान लिए कंडीशन लिखने के लिए। सही है, क्लियर है। F2F का मतलब ये फोकल लेंथ है, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है। समझ रहे हो बात को क्या, जैसे यहाँ पे मैं लिखा कि मॉड ऑफ यू, ये लिखे लेस देन F का मतलब फोकल लेंथ से अगर छोटा रहेगा, क्या, फोकल लेंथ से छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा, वर्चुअल और मैग्नीफाइड, यानी इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है। ठीक है, और F और 2F के बीच में अगर है, F और 2F के बीच में है तो इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। क्लियर है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो बोले वही लिख दोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हेन
ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन f एंड 2f, देन वी गेट द इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, ऐसे डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो। अब उसके बाद सेकंड पढ़ो आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at a distance of 20 सेंटीमीटर from a concave lens of focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान से देखना, लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। कौन सा, कॉनकेव लेंस है। देखो कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो, ये बी वाला पार्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, यानी एच दिया है 6 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी यू हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। आगे फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, लेंस कौन सा है, कॉनकेव लिख लो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, और फोकल लेंथ इसका क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो निगेटिव होता है तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का नेगेटिव होता है। क्लियर है, ये इतनी कंडीशन दी है। यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। चलो यहां लिखते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है बच्चों, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू रख देते हैं, ध्यान से देखो, 1/v इज इक्वल टू, इसको इधर लेते जाते हैं, 1/u प्लस 1/f। u की वैल्यू है 20, तो 1/-20 प्लस 1/f 1/-10। अब देखो ऊपर नीचे कहीं भी माइनस हो तो ऊपर लेते जाओ, अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आप ये माइनस ऊपर मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत, -1/20 लिख सकते हो। और ये वाला प्लस माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस लिख लो, -1/10। अगर आप ध्यान से देखो तो एलसीएम कितना हो गया, 10 और 20 का 20 हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी -3/20 आ गया। क्या, 1/v की वैल्यू -3/20 आ गई, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 20/3। ऊपर नीचे कहीं भी माइनस हो ऊपर कर लेना। ठीक है, ऊपर कर लेना निगेटिव, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, या तो आप इतना सेंटीमीटर लिख दो। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनी है इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनी है। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो माइनस का 6.67 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इमेज फॉर्म, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। लेंथ ऑफ द इमेज भी बतानी है, तो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला आपको पता है, वी एम इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाई एच होता है। सही है, अब आपको लेंथ ऑफ द इमेज पूछा है, हाइट ऑफ इमेज, तो ध्यान से देखो एच डैश कितना हो जाएगा, वी बाई यू और इंटू एच कर लेंगे। बोलो हाँ, और अगर बात करें, चलो इधर निकाल देते, इसको आप नोट डाउन कर लो बढ़िया से, यहाँ बता दे रहे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एच डैश कितना आ जाएगा, वी की वैल्यू कितनी आई है, ये वाली वैल्यू मत रखना, ये वाली रखना। ठीक है, ताकि एग्जैक्ट आंसर अगर कट रहा होगा तो आ जाएगा। तो -20/3 डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू कितनी दी थी बच्चों, -20, और इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, अगर आप, तो यहाँ पे ये क्या है, माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3 2 जा कट गया, ये नीचे 3 आएगा ना, और 20 से 20 कट गया, यानी 2 सेंटीमीटर आ गई। कितना, 2 सेंटीमीटर आया। मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है इरेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो अगर पूछा जाएगा पूरा डिटेल में, एन ऑब्जेक्ट जो भी है, यहाँ पे क्या पूछा है, यूज लेंस फार्मूला फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तब बताओगे ऑब्जेक्ट यानी इमेज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर formed in front of the lens at a distance of 6.67 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या,
तो पूरा लास्ट में ये आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है, क्लियर है। इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये बता रहा है। और सेम साइड ऑफ द लेंस फॉर्म हो रहा है, कितने डिस्टेंस पे, 6.67 सेंटीमीटर, माइनस नहीं बोलोगे, माइनस ये बता रहा है कि लेफ्ट में बन रहा है, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 2 सेंटीमीटर, क्लियर है बच्चों। तो ध्यान से इसको नोट डाउन करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।